खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और हम आगाज़ करते हैं अपने सेगमेंट का रेज़मिन का रमज़ान। और आपको पता है जैसे कि इस सेगमेंट में हमारे साथ होती हैं हमारी आप ही शेफ़ सादिया अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम। ठीक ठाक मैं हैं? ठीक ठाक। और मेरी तरफ से भी सेगमेंट रेज़मिन का रमज़ान में हमारे सारे देखने और पसंद करने वालों को खुशामदीद। माशाल्लाह। और आज हम जुम्मा मुबारक आपको। और आज हम रमज़ान मुबारक का दूसरा जुम्मे का आगाज़ कर रहे हैं माशाल्लाह से खूबसूरत से किचन में रेज़मिन के साथ। क्या बना रहे हैं आज आप? आज हम रेज़मिन जी के साथ बनाएंगे एक और देसी रेसिपी। उसमें इस्तेमाल करेंगे हमारे रेज़मिन के मेरे फेवरेट टमाटो पेस्ट का। ठीक है, ओके माशाल्लाह। इसके साथ बहुत क्विक रेसिपी है और ये आज की। फेवरेट क्यों है ये भी पता है आपको? हाँ, फेवरेट क्योंकि इसकी वजह से टमाटर के छिलके गायब हो जाते हैं, प्लस कुकिंग टाइम बहुत मिनिमाइज हो जी जाता है हमारा। असल जो हमारा टाइम लगता है ना टमाटरों को गलाने के बाद बिल्कुल। उनका पानी खुश्क करने में, जिसमें हमारी जिस तरह से सवाल आया था कि जी कढ़ाई का मज़ा वो नहीं आता, बाहर वो वाला नहीं असल आता चीज़ यही टेस्ट। होती है कि टमाटर खुश्क करने के चक्कर में ना हमारी चिकन का कलर कुछ और हो जाता है। सही बिल्कुल ठीक। तो ये चीज़ हमारी ख़त्म हो गई है इससे। और हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा ऑयल सबसे पहले। और ये इस तरह की रेसिपी है जैसे कि अगर हमने नहीं कोई प्रिपरेशन की सहरी की एंड के इशरे के लिए ख़ास करके, अच्छा सही। और बस घर में सिर्फ इफ्तारी की तैयारी हो रखी है, सही चने बॉयल पड़े हुए हैं आपके पास, जल्दी जल्दी से आप घर वापस आएँ और सहरी का भी इंतज़ाम करना है, तो ये रेसिपी आपको रेस्क्यू करेगी विद दी रेज़मिन प्रोडक्ट्स। वाह क्योंकि ज़बरदस्त रेज़मिन के माशाल्लाह। प्रोडक्ट आपने देखा ही है कि जी हमारे कुकिंग टाइम को मिनिमाइज़ कर देती है। बिल्कुल। इसमें सबसे पहले जाएगा हमारा कड़ी पत्ता, खुशबू का बादशाह इंग्रेडिएंट, जो कि लहसुन अदरक को भी छोड़ देता है पीछे बिल्कुल सही। जब बात आए किचन में खुशबू फैलाने की। और उसके साथ ही हम बाकी सारे इंग्रेडिएंट भी डालना शुरू करेंगे। ये जैसा कि मैंने कल बताया था कि लो जी फ्लेम पे काम स्टार्ट करें ताकि वो इतने छीटे बीटे ना उड़ें। सही। सबसे पहले जाएगा लहसुन अदरक, और उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी हल्दी और थोड़ी सी कुटी मिर्च। सही। और जैसे ही इसकी खुशबू आने लगेगी अच्छी सी और थोड़ा सा भुनाई की तरफ जाएगा, फिर हम बारी बारी अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स इसके साथ शामिल कर बिल्कुल। और देंगे। ज़बरदस्ती खुशबू मुझे तो आने लग गई है नाज़रीन। जी। और ये बन रहे हैं हमारे फ्राई चिकपीस या फ्राई हुए चने, जो कि ओके मेरा ख्याल है मर्दों के तो बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं, क्योंकि जब भी मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ अगर घर पे लंच नहीं किया, ऑफिस में नहीं किया है मुझे तो क्या पसंद है किया, बिल्कुल। तो फिर पता लगता है कि भाई हमने चने मंगवा लिए थे, हाँ बिल्कुल। फ्राई चने मंगवा लिए थे। और वैसे भी ये ताकतवर होते हैं ना हाँ, चिकपीस बहुत तो ज़्यादा बिल्कुल। जी ताकतवर होते हैं ये। पूरे रोज़े में, रोज़े के दौरान आपकी ताकत को रिटेन सही। रखेंगे। आपको इतनी ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी क्योंकि आप कोई मीट नहीं खा रहे, चिकन नहीं खा रहे, तो आपका रोज़ा थोड़ा हल्का फुल्का और आसानी से गुजरेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। और जो जितने भी मेरे भाई हैं लाइक जो जिम वगैरह जाते हैं उसके लिए तो बहुत ही अच्छे, क्योंकि मैं भी ये यूज़ करता हूँ सम टाइम। बिल्कुल। ये देखिए थोड़ा सा जी बुनाई की तरफ आ रहा है, इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है, सही। तो हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी चिकपीस पहले। ओके सही। अभी मैं थोड़ा डर डर के पीछे रहा हूँ और इन्होंने कहना है बिलाल इतना नहीं डरे। हाँ, इतना नहीं डरे बिल्कुल। लेकिन बस यही है कि ज़ाहिर है जी घर के किचन की और बात होती है, सही सेट के बिल्कुल। किचन की और बात होती है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा चीज़ें उतनी रेगुलर नहीं होती, थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हैं। ओके बस ये है कि हम अपने व्यूअर्स की मोहब्बत में ये सारा काम जारी रखते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और आप लोग की मोहब्बत में आप लोग के लिए ही ये स्पेशल सेगमेंट हम करते हैं। जी ये ग्रीन चिलीज भी देखिए मैंने साथ ही ऐड कर दी हैं, ताकि इनकी खुशबू टेस्ट के साथ साथ इनकी खुशबू भी आए। अब बिल्कुल। क्योंकि हमने टमाटो पेस्ट यूज़ करना है, इसलिए हमने ग्रीन चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा किया है और रेड चिली का इस्तेमाल कम किया है, क्योंकि वरना फिर हमारी ग्रेवी बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगी। सही। और वैसे भी ग्रीन चिली जो होती है ये नुकसानदेह भी नहीं होती है। विटामिन सी जी से भरपूर बिल्कुल होती है। सही। विटामिन सी मेरे से काम की चीज़ें मुझे सब पता है। हाँ, ये सही है बिल्कुल। आजकल तो माशाल्लाह इतना ज़्यादा ये जी इंस्टाग्राम का, फेसबुक का बिल्कुल। दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है कि हर किसी के पास अवेयरनेस बस एक क्लिक पे मौजूद है। आप एक बिल्कुल सिंगल क्लिक करें और आपको अवेयरनेस मिल जाएगी हर चीज़ के बारे में। बिल्कुल सही। और हम अब कहती है तो हम साथ साथ सवाल भी शामिल करते हाँ, हैं। उससे पहले हम जी रेज़िन का टमाटो पेस्ट शामिल कर देंगे इसके बिल्कुल अंदर। वैसे तो इसको कुक करने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत होती नहीं, सही। लेकिन हम फिर भी साथ ही ऐड कर देंगे ताकि बिल्कुल अच्छी ठीक। तरह से घुल मिल जाए, अपना कलर रेसिपी के अंदर शामिल कर दे और ये हमारी रेसिपी भुनाई पे आ जाए। फिर जब हम सवालों का जवाब दे रहे हों तो ये एक साथ तरफ साथ तैयार बुनाई होती करते है। जी रहेंगे। जी, अब आप बिल्कुल पूछ ठीक। सकते हैं। ओके जी, तो अभी हमारी जो रेसिपी है उसकी हो रही है भुनाई और हम चलते हैं अपने सवाल की तरह। अच्छा सवाल ये है, अलीना सवाल करती हैं जी। कि सादिया जी मैं जब भी घर में बिरयानी बनाती हूँ नीचे से मेरी बिरयानी लग जाती है, उसकी क्या वजह है?
अस्सलाम वालेकुम अलीना। जी और बेटा you. उसकी वजह ये है कि शुरू से जिस तरह मैंने भी अपनी अम्मी को देखा, जी। थोड़ा सा जवाब लंबा हो जाएगा, इमोशनल भी हो जाएगा। मैंने मेरी अम्मी की अभी कुछ 7 इयर्स बैक जो है डेथ हो गई माशाल्लाह। बहुत 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 बेहतरीन कुक थी। अल्लाह उनके उनको हाथ की जन्नत बिरयानी नवाज़े। सिर्फ मैंने ही नहीं, जिसने भी खाई है, मेरे फ्रेंड्स ने, कलीग्स ने, वो कहते हैं आंटी जैसे बिरयानी हमने कहीं नहीं खाई। और हम और अपने अपने मसालों से तैयार करती थी। लेकिन एक इशू, वो भी बहुत घबराती थी जी। जब दम पे होती थी बिरयानी, इतनी एक्सपर्ट होने के ओके, बावजूद। सही। तो मैंने अपनी बहन से भी कहा मेरा दिल करता है अम्मी वापस आए और कुछ सवालों के जवाब जो उनको चाहिए थे ना मैं उनको दूं। सो स्वीट। तो जी उन्हीं में से एक सवाल ये है कि जब हम बिरयानी का मसाला तैयार करते हैं बेटा, आप जब करती होंगी ना तो आप उसे बहुत ज़्यादा ड्राई कर लेती होंगी। ओके। आप उसने बहुत ज़्यादा ड्राई ना करें। बिरयानी का मसाला आपने हमेशा रखना है गाढ़े आलू गोश्त जैसा। ठीक हो गया, ठीक है, बिल्कुल जैसे सही। गाढ़ा आलू को जो हम सालन पे डाल के खाते हैं। और आपने चावल तो रखना ही एक करनी है। जब आप उसको उसमें तय लगाएंगी और जो उसके अंदर चावल फूलेगा, ना सिर्फ नीचे तला आपका बिल्कुल, आप यूँ उल्टेंगी एक चावल नहीं चिपका होगा, मेरी गारंटी है। क्या बात प्लस है, माशाल्लाह। वो जो उसके जूसेस है ना, वो जब चावलों के अंदर जाएंगे भाप के साथ मुस्तकिल, तो आपकी बिरयानी के एक एक दाने में उस मसाले का और गोश्त का जायका होगा। सही। और हर कोई आपको कहेगा कि आज आपकी बिरयानी के सादे चावलों में भी टेस्ट है। क्या बात है, माशाल्लाह। और इंशाल्लाह। अलीना जब भी आप बनाएं बिरयानी, आप हमें टैग ज़रूर करिएगा इंस्टा पे, ठीक है? और फिर हम अप्रिशिएट करेंगे। मैं तो देख के खुशबू सूंघूंगा, आप ही आपको बताएंगी कि कैसी बनी कैसी नहीं बनी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जैसे आपने अपनी मदर का जिक्र किया, अल्लाह सबसे पहले अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता आमीन, फरमाए। सुम्मा आमीन आमीन, सुम आमीन। आमीन, सुम्मा आमीन। कहते हैं कि माँ का टेस्ट बेटियों के हाथ में भी होता है, इज इट ट्रू? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, ऐसा ही है। सही। लेकिन सबके हाथ का एक अलग टेस्ट भी होता है। मतलब हम कहते हैं कि माशाल्लाह हम लोग नहीं कि हाँ, बेटियों में से कुछ में सीख कुछ में आ के हम जाता है। कहते जी। हैं फलां चीज़ आप अम्मी जैसी ये बनाती है, हाँ, फलां बिल्कुल। चीज़ ये बनाती है। तो है, ऐसा है। बस ये कि होता है, मगर वही कि माँ का ना कोई नेमल बदल है ना हाँ, कोई हाँ, मुकाबला क्या है। बात हम है, जितना खूबसूरत भी बात। अच्छा कर लें हमें लगता है नहीं, कुछ कमी बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे कुछ ही है। कमी है। तो इसका मतलब आपके हाथ में वो वाला टेस्ट नहीं है। मेरे हाथ में बिल्कुल जो है उस वो जैसा मेरा नहीं है, टेस्ट लेकिन जो है वो, होगा। जो लोग कहते हैं, हाँ। खुद मेरी वालदा भी कहा करती थी, मैं उनके सही। ज़माने से कुकिंग करती हूँ क्योंकि मैंने उनका ही मदद की थी हमेशा, सही। उन वाले काम संभाले थे। तो मेरी खाला, बड़ी खाला थी, जी। उनका टेस्ट मेरे हाथ में है। और मेरी बड़ी ओके, फूफो माशाल्लाह। जान। सही। और वो देख रही है अभी ट्रांसमिशन? नहीं, अब कहना अच्छा। चाहिए, मैं कहती हूँ हम लोग तो डायनासोर बनते जा रहे हैं बहुत। तकरीबन सब ज़्यादातर जो बुजुर्ग हैं वो अब नहीं हैं। चले। आ, लेकिन वो किसी ना आपको किसी देखती हैं, आई एम बिल्कुल श्योर आपकी बिल्कुल कामयाबी बिल्कुल। पे वो बहुत खुश बस होती यही है हैं। कि लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो आपको देख के बहुत खुश हैं। मुझे ये बताइए, ये क्या चीज़ है मैं देख रहा हूँ यहाँ पे? हाँ, मैंने कहा आज मैं मीठा करती हूँ स्किप। और रोज़ाना जिस चीज़ की मैं बार बार बात कर रही होती हूँ जनाब, ये है फूड बाय सादिया का होम मेड लीमू पानी या लीमू का शरबत। सही। और ये इसका कलर इस तरह का इसलिए है क्योंकि मेरे ज़्यादातर कस्टमर और मैं ओके। खुद भी हेल्थ सही। कॉन्शियस हूँ, तो ये गुड़ में बनाया गया है। ओके, ठीक ठीक है, है, और गुड़ सही, भी माशाल्लाह। देसी गुड़ है जो कि हमने खास करके गांव से मंगवाया है। अच्छा। और उसमें ही ये बनाया गया है, यहाँ स्टोर बॉक्स गुड़ से या जाली सही। गुड़ से नहीं बनाया गया ठीक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड़ का शीरा ओके। और नींबू का रस है। ओके, बिल्कुल कोई ठीक। प्रिजर्वेटिव नहीं है। अभी आप ये टेस्ट करेंगे तो आप यहाँ बताइएगा बिल्कुल कि कैसा इंशाल्लाह, है। बिल्कुल इंशाल्लाह मैं इसको टेस्ट करूंगा, क्योंकि आपको पता है मैं तो रुकता ही नहीं है। अभी मुझे स्पून ही नहीं दिख रहा, तो मैं कहाँ से टेस्ट मैं कहती हूँ जरा तैयार कर लेते हैं थोड़ा सा आपके बिल्कुल लिए। बिल्कुल साथ इंशाल्लाह। में अगर कोई सवाल है तो आप वो भी ले लें। हाँ बिल्कुल। सवाल दूसरा ये है, सायरा हमें करती है कि इसमें मैं लेमन शामिल जी, कर रही हूँ थोड़ा सा बिल्कुल। और चटखारा बढ़ाने के लिए। वैसे तो ये मज़ेदार है। हाँ, रेजमिन के टमाटो पेस्टने से ऑलरेडी एक अच्छा सा टैंगी सॉसी मज़ा दे दिया है। बिल्कुल सही। और नाज़रीन आपको पता है रेज़मीन हो और टेस्ट ना हो, दिस इज़ इम्पॉसिबल। दूसरा सवाल हम ऐड करते हैं कि आपने गोला कबाब, सॉरी सादिया हमें मैसेज करती है कि आपने गोला कबाब बनाना सिखाया था। अच्छा, सादिया को सादिया ही मैसेज कर रही हैं। हाँ, सादिया को सादिया ही कर रही हैं कि आपने हमें गोला कबाब बनाना सिखाया था लेकिन वो चिकन का था। क्या मैं बीफ का बनाऊंगी तो सेम रेसिपीज़ होगी या कुछ मसाले डिफरेंट होंगे? जी बेटा, मैंने आपको बताया था, शायद आपने स्किप कर दिया। पहले नाम बता दें जी। सादिया, अस्सलाम वालेकुम। और मैंने आपको बताया था बेटा कि आपने जो बनाना है ना बीफ का, तो उसमें सोडा ज़रूर ऐड करना है। सोडा 1 चुटकी के करीब। अगर आपका बीफ ज़्यादा है 1 केजी से, 1 केजी तक है तो आपने 2 चुटकी या आप हाफ़ टी स्पून ले लें। अगर 1 पाव से या 1.5 पाव से बना रही हैं 1 चुटकी भी काफ़ी है। सही। वो क्या करेगा, वो उसको टेंडर होने में मदद देगा, टाइमली टेंडर होने में। और आपके कबाब खुश्क नहीं होंगे, फुले फुले से होंगे। सेम रेसिपी रहेगी, सेम ओके, रेसिपी। ठीक है सादिया, आई एम श्योर आपको आंसर मिल गया होगा। और आप भी जब ट्राई करें गोला कबाब खिलाने का तो मैं कह नहीं सकता, टैग ज़रूर हाँ, कर एक चीज़ मैं दिएगा। और ऐड करूँगी, जिन लोगों जी। को ज़रा से मसाले चुभते हैं
या और सॉफ्ट Okay. चाहिए, जैसे लोगों को लगता है कबाब सूखे सूखे हैं, 2 चम्मच क्रीम ऐड कर लें, फ्रेश क्रीम। ओके, ठीक है। ये भी मैं आज सही। एक टिप अपनी बहनों के साथ शेयर कर दूं, अपनी बेटियों के साथ शेयर कर दूं कि जिसको भी ये लगता है कि खाने में हो गया है नमक या मिर्च तेज, आपने थोड़ा सा दूध सही। उसमें ऐड कर देना है। ओके, ना ठीक हो- सिर्फ उसकी रिचनेस में इजाफा होगा, इफादियत में इजाफा होगा, बल्कि वो बिल्कुल माइल्ड हो जाएगा एज पर योर टेस्ट, जैसा आप चाह रहे हैं। ओके, ठीक हो गया माशाल्लाह। और हमें फिर से वही मैसेज आया है कि हमें कोई अच्छा सा डिटॉक्स हमें बना के अपने सेगमेंट में दिखाएं। आपने बताया ज़रूर था, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें बना के दिखाएं। जी। बस मैं क्या करूं कि रेजमीन की मेरे पास इतनी बड़ी माशाल्लाह रेंज मौजूद है, और जी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि 30 डेज में कौन कौन सी रेसिपीज़ मैं आपको कवर करके जी। दिखाऊं, इसलिए ये मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि हम लोग एक दिन रखेंगे जिसमें हम सिर्फ ड्रिंक्स बनाएंगे इंशाल्लाह। और डिटॉक्स वाटर्स बनाएंगे। बिल्कुल, फिर इंशाल्लाह। एक दिन हम इसी तरह रखेंगे जिसमें हम आपको चटनियाँ और सॉसेस बनाने, सॉस सही। जितनी भी हमारी रेजमिन के प्रोडक्ट्स के साथ बन सकती हैं और जितनी भी हम होममेड इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं वो सब सिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसको यहाँ भी पर ये थोड़ी हमारी बुनाई रेसिपी भी करें? तैयार हो गई है, ओके। प्यारी सी खुशबूदार सी। सही। और इसको हम डिश आउट करते हैं, साथ में मैं आपको नींबू पानी भी टेस्ट कराती हूँ। इंशाल्लाह। और इसके साथ हो नान मज़े मज़े के। और खैर मैं तो ये बता रहा होता नान मैं हो, सहरी कर भी पराठा रहा हो, होता इंशाल्लाह। अपनी अपनी बिल्कुल। चॉइस से जो हाँ। जिस चीज़ के साथ यूज़ करना सहरी के चाहे साथ आराम तो से। ज़्यादातर लोग पराठा यूज़ करते हैं ना। हाँ, जी, पराठा यूज़ बिल्कुल। करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो इतनी कोशिश करती हूँ बिल्कुल। ना खाऊं, लेकिन बस भाई कभी कभी आप तो खिलाती सबको बहुत ही काफ़ी नहीं है। वो खिलाते खिलाते दिल कर जाता है कि यार हाँ, थोड़ा सा खुद बिल्कुल। भी खा ही लो, कुछ लेकिन नहीं आपके होता। पास चॉइस है, आप चपाती रख सकते हैं अगर हाँ, आप वेट बिल्कुल, मैं कॉन्शियस है तो ज़्यादातर चपाती इट्स ही नॉट यूज़ करती नेसेसरी हूँ। कि आपने पराठा ही खाना है इसके साथ। बिल्कुल, चपाती जी। के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। चपाती को आप थोड़ा सा और फ्रेश करने के लिए गरम कर लें। यहाँ से सही। मैं बाकी इंग्रेडिएंट हटा रही हूँ, ये हो गया बिल्कुल। रेडी। और मेरे पास स्पून है एक साफ। अच्छा, मैं यहाँ साथ साथ पे ये भी स्वीट का ही पूछना चाहूँ, जो आपने गुड़ का कहा है कि असली गुड़, मुझे ये बताएं कि अगर हमारे नाज़रीन को कहीं से गुड़ नहीं मिलता सही। तो क्या, जैसे कि आपकी फूड की भी ये मैं है थोड़ा ऑर्डर सा जी। सिरप और यूज़ कर रही हूँ ओके। और आपके सवाल का जवाब भी ठीक है। देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बर्फ़ से कहीं फीका ना हो गया हो। फिर आप ओके। कहें सादिया आप इतनी तारीफ़ें करती हैं अपनी प्रोडक्ट की, और ये तो नहीं, बिल्कुल मैं तो बाकायदा टेस्टलेस है। आपके सामने खा के बताता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और अगर ज़्यादा मीठा हो तो फिर आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेट पे हम जाहिर सी बात है बार बार टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक हो ये गया। आप थोड़ा सा एंजॉय करके देखें। ये देखें, ज़बरदस्त साहब। जी, देसी गुड़ की, जी हाँ बिल्कुल, हम देसी गुड़ भी प्रोवाइड Yummy, करते हैं और tasty देसी माशाल्लाह। घी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर सही। आपको चाहिए घी, हम मंगवाते हैं डायरेक्ट फ्रॉम जी साहिवाल, ओके। और यहाँ पर हम पूरी सर्दियाँ उसकी जो है वो सप्लाई ऑल ओवर द कराची हमारी सही। जारी रहती है। और अगर आपको गुड़ चाहिए देसी तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आप फूड बाय सादिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं 030532858280। क्या मेरा नंबर है व्हाट्सएप आपका? नंबर है। अच्छा, माशाल्लाह। सही। इतना माशाल्लाह क्यूरीज ठीक है। आती हैं, तो ज़ाहिर है वो टाइप कर करके ये नंबर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अब याद हो सही। गया है। आप बिल्कुल। कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह के सारे इंग्रेडिएंट प्लस डाइट फूड अगर आपको चाहिए तो वो भी ऑन डिमांड, जिस तरह का आपको फूड चाहिए वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलें, थैंक यू सो मच। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो मज़े की है। इंशाल्लाह मैं सहरी में खा के आपको इंस्टा पे बताऊंगा ये कैसी लगी। मेरा ख्याल है इसके जी, साथ में एक जूस भी बिल्कुल। रख दूं। ये रख दें, ये वाला नो रख दें। प्रॉब्लम। फाइनल लुक इसकी दिखा दें, फिर बाद में मैं उठा लूँगा वहाँ से, नो प्रॉब्लम। सही, सही। और थैंक यू सो मच बहुत खूबसूरत सी डिश के लिए। और कुछ एंड में जाते जाते रेजमिन के बारे में कुछ करके फिर इंशाल्लाह हम छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे। जी जी बिल्कुल, आने वाले दिनों में हम रेजमीन की ज़बरदस्त रेंज के साथ, बल्कि मैं सोच रही हूँ अब हम यहाँ तो जाते हैं चीज़ कबाब की तरफ, यहाँ हम थोड़ा सा अपने रैप्स बनाते हैं। चीज़ पराठा भी आ सकता है रेजमीन के कॉर्न के साथ, रेजमीन की वुस्टरशायर सॉस के साथ। तो हमारे साथ सेगमेंट रेजमीन का रमज़ान आप रोज़ाना ज्वाइन करते रहें। सरप्राइज़ है, हर दिन किसी भी दिन कोई भी बेहतरीन सी रेसिपीज़ आपके मतलब की आपके सामने क्या रेजमीन बात की है। प्रोडक्ट्स के साथ आ सकती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच रेजवीन, एंड थैंक यू सो मच शेफ़ सादिया अली। और इंशाल्लाह हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक में। नाज़रीन, आपसे होती है ब्रेक के बाद मुलाकात। आप देखते रहें ट्रांसमिशन सर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।